नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय को बिना पढ़े आधुनिक भारत शायद ही अधूरा है। तो शुरू करते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का अग्रदूत तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। पाश्चात्य चिंतन एवं संस्कृति का गहन अध्ययन किया था इन्होंने। पाया गया है कि पश्चिमी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को आत्मसात कर ही भारतीय समाज का पुनरुत्थान हो पाएगा, इनका ऐसा सोचना था। राजा राम मोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक तुहफात अल मुआहिदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार, ये पुस्तक लिखी है, काफ़ी पूछी जाती है पुस्तक तुहफात उल मुआहिदीन, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। ईश्वर एक है, इसका मतलब इन्होंने ये बताया। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। दरअसल ये पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी एक ईश्वरवाद कहें या एकात्मवाद कहें, उससे प्रभावित थे। ये जाति प्रथा के और मूर्ति पूजा तथा धार्मिक आडंबरों के विरोधी थे। ये तार्किक चीज़ों को ज़्यादा मानते थे, इसीलिए इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। 1815 में राजा राम मोहन राय ने द्वारिका नाथ ठाकुर के साथ मिलकर आत्मीय सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार और प्रसार करना। ईश्वर एक है, उसके जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईश्वर एक है, ऐसा ही प्रचार करते थे। इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी स्थापित की। 1817 में ही कलकत्ता में स्थापित होने वाले हिंदू कॉलेज की स्थापना से ये जुड़े हुए थे। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यानी ये दो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की 1817 में, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत मतलब होता है वेदों को जानना। ये वेदों से बड़ा प्रभावित थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज नामक एक संस्था की स्थापना की। कालांतर में ब्रह्म समाज को ब्रह्म सभा नामक एक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। ब्रह्म समाज बाद में उसे बोला जाने लगा था। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की तथा इन्हीं के प्रयासों की बदौलत 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून का निर्माण किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से संबोधित किया था। 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला। ब्रह्म समाज और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब इसी में अगर हम थोड़ा देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर इन्हीं के साथ जुड़े हुए रहे हैं। द्वारिकानाथ टैगोर के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था को पुनर्जीवन दिया। 1843 को ब्रह्म समाज से जुड़े देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और 1843 में ये ब्रह्म समाज से जुड़े। इसी तत्वबोधिनी सभा से निकलने वाली तत्वबोधिनी पत्रिका ने भारत में बांग्ला भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया तथा ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह नहीं होते थे उस समय, तो विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयतों की दशा में सुधार। रैयत मतलब किसान, साउथ में किसान को रैयत बोला जाता था।
और इसके बाद है अगला 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। ये तीनों नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, और अगर कहीं कहीं आ जाता है राजा राम मोहन राय के बारे में या द्वारिका नाथ टैगोर के बारे में, तो ये तीनों नाम बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। इसके फलस्वरूप ये आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। बस यहीं तक ही इम्पोर्टेंट है, इसके बाद का इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद हम लोग आते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। इनके बारे में पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये इनका प्रसिद्ध नारा था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से सूत्र में बांधना था। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना एवं भारत पर बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय में दोनों में एक डिफरेंस है। ये दयानंद सरस्वती पाश्चात्य प्रभाव को कम करना चाहते थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर पाश्चात्य प्रभाव की कुछ चीज़ें अधिग्रहण करना चाहते थे भारतीय संस्कृति में। इन्होंने दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा आदि का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक मामलों में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष अधिकार देने की वकालत की। इन्होंने गौरक्षणी सभा तथा शुद्धि आंदोलन काफ़ी पूछा जाने वाला आंदोलन है। शुद्धि आंदोलन एक प्रकार का ये था कि इसमें जो हिंदू थे जो परिवर्तित होकर मुस्लिम बन गए थे, उनको फिर से शुद्धि आंदोलन के द्वारा फिर से मुसलमान से हिंदू बना दिया जाता था। और ये आंदोलन इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये पूछा जाने वाला आंदोलन है। कालांतर में आर्य समाज में दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें से एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी तथा दूसरा पाश्चात्य का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जो DAV आज भी ये कॉलेज चल रहे हैं, तथा पाश्चात्य शिक्षा का विरोधियों ने गुरुकुल की स्थापना की। आज का इतिहास का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाजिर होंगे अन्य किसी